नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लक्ष्य न्यूज। मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। दोस्तों, कल आपने देखा होगा जिसको देश का अन्नदाता कहा जाता है, किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ है। कुरुक्षेत्र के अंदर एक मसले को लेकर के हरियाणा प्रदेश का किसान एकत्रित होकर के सरकार के प्रति अपना विरोध जताना चाह रहा था, लेकिन किसानों को वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया गया। किसानों ने रास्ते को जाम किया, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियाँ उनके ऊपर बरसाई और बाद में रैली स्तर तक पहुंचने के लिए उनको इजाज़त भी दे दी। तो इस प्रकार की विचित्र स्थिति प्रदेश के हर नागरिक के समझ में नहीं आ पा रही है। हम किसान की जब बात करते हैं, किसान अकेला एक ऐसा समाज का हिस्सा है जो खुद अपनी चिंता नहीं करता, पूरे देशवासियों की, प्रदेशवासियों की चिंता करता है। लोहे की तेज नुकीली धार से धरती माता के सीने को चीर करके उसके अंदर अनाज के दाने डालता है, अपने बदन के पसीने की बूंद से उस फसल को सींचता है और तब जाकर के वो फसल पक कर के तैयार हो जाती है, तो देश के अंदर रह रहे करोड़ों देशवासियों का वो पेट भरने का काम करता है। लेकिन उस मज़दूर को और उस किसान को उसकी मजदूरी ना मिले, ना उसकी फसल की अच्छी लागत मिले, ना उसकी फसल का लाभप्रद मूल्य मिले, तो वही पसीने की बूंद तेजाब का उग्र रूप धारण करके इतिहास के पन्नों को छन्नी करती है। जब ऐसी स्थिति में किसान के ऊपर बात आती है तो वह एकत्रित होकर के, संगठित होकर के सरकार के पास अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए एकत्रित होने का उन्होंने काम किया। लेकिन सरकार ने कोरोना का बहाना लेकर के कि कोरोना के कारण हम रैली स्थल की परमिशन नहीं दे सकते, उनको रोकने का काम किया। दूसरी तरफ आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर सोनीपत के बड़ौदा के अंदर जो उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता वहाँ हर गांव में जाकर के नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, चाय पार्टियां कर रहे हैं, रैली का काम उनका जारी है। वहाँ तो कोरोना उनको परेशान नहीं करता, लेकिन जब किसान अपनी हक और हकूक़ को मांगने के लिए एकत्रित होकर के अपनी आवाज़ उठाना चाहता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मैं सरकार तक एक ही बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस पीछे के इतिहास को, हरियाणा प्रदेश को याद करके देखिएगा। कादमा कांड हुआ, कंडेला कांड हुआ, नरसिंह कांड हुआ, और जिसने भी किसान और मजदूर के ऊपर जिस सरकार ने लाठियां बरसाई हैं, वो सरकारें सत्ता से बाहर जल्द चली जाया करती हैं। तो आप याद कीजिए पीछे का हरियाणा प्रदेश का इतिहास भी, और आप याद कीजिए आज की वर्तमान जो स्थिति, जो किसान की दयनीय हालत है, जो बेचारा फसल पैदा करता है, मेहनत करता है, जो कीड़े मकोड़ों के बीच में रहता है दिन और रात, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, हर मौसम में अपने घर परिवार को, बीवी बच्चों को छोड़ करके फसल उगाने के लिए अपने खेत में रहता है। और उस किसान को जब अपने हक मांगने की बारी आती है तो उसको उसका हक नहीं दिया जाता। पहला देश के अंदर एक ऐसा सिस्टम चला हुआ है कि कोई भी आदमी, हम बाज़ार के अंदर कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम दुकानदार से चीज़ लेते हैं और दुकानदार हमें चीज़ दे करके हमसे पैसे मांगता है। पैसे देने के बाद हम उस चीज़ को लेकर के घर आ सकते हैं। लेकिन किसान एक इस प्रकार की बहादुर कौम है कि जो 6 महीने तक अपनी फसल के ऊपर मेहनत करता है, और जब फसल पक करके तैयार हो जाती है और मंडी में बेचने के लिए जाता है तो उसके दाम भी प्रदेश की और देश की सरकार तय करती है कि उसको उसकी फसल की कीमत क्या मिलेगी। और फसल के दाम तय करने के बाद किसान उस बात को भी स्वीकार करता है कि सरकार ने जो मुकर्रर तय की, जो रेट तय किया है, हम उस भाव में अपनी फसल को बेचेंगे। और मंडी में जा कर के वो जब फसल को उतारता है तो उसकी ढेरी के पास 2-2 दिन तक उसका नंबर नहीं लगता, वहाँ उसको भूखा प्यासा उस ढेरी के ऊपर ही सोना पड़ता है। और उसके बाद उसको नगद पैसे नहीं दिए जाते, उसके अकाउंट में पैसे डालने की बात कही जाती है, और 2-2 महीने, 3-3 महीने के बाद किसान के खाते में पैसा आता है। तो ऐसा क्यों है? जब हर एक कर्मचारी उसको महीने की तय सीमा के अंदर उसका वेतन उसके खाते में जमा हो जाता है, एक दुकानदार अपनी चीज़ को बेचता है तो तुरंत पैसे लेकर के तब उसको चीज़ हैंड ओवर करता है, तो किसान के साथ ये ज्यादती क्यों है? किसान को सरकार एडवांस कभी पेमेंट नहीं करती कि उसको हम एडवांस में पैसे देंगे और वो फसल बाद में मंडी में लेके आएगा। उसकी फसल गिरवा ली जाती है, उतार दी जाती है, तोल कर लिया जाता है, भाव कर लिया जाता है, लेकिन पैसे उसको नहीं दिए जाते हैं। तो जितने भी साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे इस लक्ष्य न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस खबर को अगर आप वाकई में सच्चे किसान हितैषी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। और किसानों के प्रति अपनी हमदर्दी हमारी यही है
कि किसानों की मांग जायज़ है, जो कानून देश की सरकार लेकर के आ रही है उसके विरोध में वो एकत्रित हो रहे थे, तो समाज का हिस्सा जो बड़ा है वो उसको उनका समर्थन करे। और सरकार से भी मेरा ये अनुरोध है कि लाठियाँ भांजने के बाद भी उनको रैली स्थल तक आपने जाने की इजाज़त दी, ये इजाज़त पहले भी दी जा सकती थी। आप पहले भी एक कमेटी का गठन कर सकते थे। हालांकि जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा ने यह अनुरोध जरूर किसानों से किया था कि आप रैली ना करें, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, क्योंकि किसानों की मांगों के प्रति सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक कोई विचार उनके ऊपर नहीं किया, ना उनको कोई आश्वासन दिया था। इसीलिए किसानों को गुस्से में आकर के अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए रैली करने का फैसला उन्होंने लिया था। मेरे दोस्तों, आप याद कीजिए, चौधरी छोटूराम किसान नेता रहे, चौधरी चरण सिंह किसान नेता रहे, चौधरी देवीलाल किसान नेता रहे और महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता रहे। लेकिन इन किसान नेताओं के भारत से चले जाने के बाद अभी तक हिंदुस्तान में कोई बड़ा किसान नेता नहीं उभरा है। तो ये अपने जो किसानों की एकजुटता ही इनमें से नेता पैदा करेगी, और किसानों की एकजुटता ही अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करेगी। तो एकजुट रहिए और मर्यादा में रह करके कानून की पालना